हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। ये न्यू सीबीएसई बुक जो है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की, उस पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे, और उसी पे सारे एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले, ये फर्स्ट वीडियो है 10th क्लास का। मैंने कुछ रील्स बना रखी है बट फिर से हम लोग करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं। सबसे पहले हमने 9th क्लास का सिलेबस खत्म किया था, अब हम लोग 10th क्लास का करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सीखेंगे। हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे, आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स भी बताएंगे। अब उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 10th क्लास है आपका, ये फर्स्ट आपका बोर्ड है। बेसिकली 10th क्लास बोर्ड बोर्ड क्लास होता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी 10th क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप उसमें रोट लर्निंग मत करना, रट्टा मत लगाना। ठीक है, देखिए पास आप हो जाएंगे, नो डाउट, आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, नो डाउट। बट क्या है ना कि आप 10th के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, या प्रेशराइज में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से इसको लर्न करना चाहिए, और अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आपको कंसेप्ट वाइज जाना चाहिए, है ना। लर्निंग करनी है आपको, ना कि आपको रोट लर्निंग करनी है। ठीक है, 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हेल्प करेगा फर्दर कि आपको 11th में क्या लेना चाहिए। आपको पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या पीसीबी बायो लेना चाहिए, या फिर कॉमर्स है, या फिर आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि आपका इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि आपका भविष्य निर्धारित करेगा। और 10th क्लास की जो ग्रेड शीट, मार्कशीट है, जो भी रिजल्ट आता है आपका, वो हर जगह मतलब नियरली मैक्सिमम हर जगह पर आपका यूज होगा। वो जो नाम उस पर, वो आपका रियल नेम कहलाया जाएगा। जो डेट ऑफ बर्थ है वही रियल डेट ऑफ बर्थ होता है। और उसी हर जगह आपका ये, जब भी आप फर्दर स्टडी करेंगे, 12th के आपका जब एग्जाम होगा उसमें इस्तेमाल होगा, डिग्री करेंगे तब आपको यूज होगा। तो हर जगह आपका 10th का ये ग्रेड शीट इंपॉर्टेंट है, और इसके मार्क्स जो आपके आते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई देखता है तो आपकी तारीफ करता है, अरे वाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब रियल नंबर्स की बात हो रही है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रिकैप आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको आता भी होगा, बट फिर भी हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स होते क्या हैं? ठीक है, इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, यही आपका इंटीजर्स होता है। अब आता है आपका वोल नंबर्स। ठीक है, वोल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? जीरो टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका नाम ही नेचुरल नंबर्स है, तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर हम किसी बेबी को, किसी बच्चे को बोले कि भाई हमें गिनती सुनाइए, नंबर मतलब काउंटिंग सुनाइए, तो वो 1 से लेकर स्टार्ट करता है और ये जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आपका आता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, देखिए जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, जहां पर q नॉट इक्वल टू जीरो, वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। और जहां इरेशनल नंबर वो, तो जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं बेसिकली, ठीक है, वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। अब वो नंबर में हम लोग इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वोल नंबर्स को ये दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। एक होता है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है। जैसे कि हम लोग 2 की बात करेंगे, तो 2 को हम लोग 1 से कर सकते हैं डिवाइड, और 2 और इसके, तो ये दो ही फैक्टर इसके होंगे बेसिकली। ठीक है, हम 3 की बात करेंगे तो इसका भी 1 और 3, इसी तरह से 5 है, आई थिंक 7 है, या आई थिंक 13 है, 17 है एंड अदर्स। ठीक है, तो ये सब प्राइम नंबर्स में आता है बेसिकली, जो जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर वो 1 से होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर की बात करें तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। वो एक से और दो से, एक से और खुद से तो होगा ही होगा, बाकी भी उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैं 4 की बात करूँ, 4 को हम लोग 1 से कर सकते हैं, 4 को हम लोग 2 से कर सकते हैं, और खुद से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 6 की बात करेंगे तो 6 1 से हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, और 6 से भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो बात करेंगे, ये तो आपका, और एक फ्रैक्शंस भी आता है, फ्रैक्शंस जैसे कि 2/3, 5/3। ठीक है, और इसके रेशनल नंबर के एग्जांपल होंगे √2, ठीक है, √5 या फिर पाई। क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो रियल नंबर्स है वो यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। एक्सप्रेस्ड मतलब जो रियल नंबर्स उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें नंबर लाइन, और ये क्या हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे नंबर लाइन की बात करेंगे तो हम लोग एक ये लाइन खींच लेते हैं जिसपे कि ये 0 है, इधर आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5, इधर सब पॉजिटिव में है। इस साइड में आप आएंगे तो -1, -1, -2, ठीक है, ये -3, -4 एंड -5, ठीक है। अब इसमें रेशनल भी है और रेशनल भी है, तो मतलब क्या होगा इसका, यहाँ पर बात करेंगे तो आपका 3/2, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे तो 5/2, ठीक है, पाई √2 5, ठीक है। ये सब इस पे हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये रियल नंबर्स का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है या थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ओके। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम, ठीक है। कंपोजिट नंबर इसके क्या हो, एक से ज्यादा, मतलब सॉरी, दो से ज्यादा इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 चीज़ें कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग 10 का करके देख लेते हैं, ठीक है। 10 का क्या बनेगा, 2 इंटू में 5, ठीक है, ये सिंपल हो गया। 1 और 10 तो है ही है, ठीक है। इसके बाद 12 का करके देखते हैं, 2 इंटू में 3, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो ये हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर हम लोग इसके फर्दर आगे जाते हैं, देन हमको निकालना है प्राइम, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हम लोग दो नंबर ले लेते हैं कोई भी रैंडम, जैसे मैं 6 और 20 ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमको सबसे पहले इसका फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालना यूजिंग कितना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 6 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 से जाएंगे पहले तो ये आ जाएगा 3, एंड देन 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया 2 इंटू में 3, बहुत सिंपल है। अब हम बात करेंगे 20 की, ठीक है। तो 20 को अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से करेंगे पहले 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आ गया 2 इंटू में 5। तो यहाँ पर कितना है, ये 1 है, ये 1 है, पावर 1 है, 1 है, 1 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा एक चीज़ हो गया। अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये देखो आप ध्यान से कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ की 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 जो है वो दोनों में कॉमन है। 2 की पावर 2 मतलब दो बार, मतलब यहाँ एक ही बार है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा सिर्फ 2, ठीक है। 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 5 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। लिस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करेंगे तो 2 इस मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि सबसे जो कम है, जैसे 1 इसमें 2 भी है, एक 2 तो है ही कॉमन, एक और 2 है, ठीक है, इन 2 में फिर 3 भी है, ठीक है, इनटू में 5 भी है, ठीक है। लाइन से इस तरह से आएगा। इसको अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और ये 60 आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का ये भी है, मैं आपको बताता हूँ कि हमको रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ, इससे भी आप निकाल सकते हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। जैसे कि हमको नंबर्स पता है, नंबर्स लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, 6 और 20 हमें दिया है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर का मतलब आएगा ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। ये भी एक वे है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हैं फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। तो 6 इंटू में क्या करेंगे, 20 करेंगे, ठीक है। अगर आपको एलसीएम दिया है, एलसीएम हमने लास्ट पीछे जो निकाला था, एलसीएम हमारा आया था 60 और एचसीएफ हमारा आया था 2, ठीक है। अगर हमको एलसीएम दिया है, मान लीजिए एचसीएफ दिया है, पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। हमको एचसीएफ दिया कितना दिया, 2 दिया है। अब हमको निकालना क्या, एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 इंटू में 120 इज इक्वल टू एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये नीचे आकर 20 हो जाएगा, इसको काटें कितना 60, तो देखिए एलसीएम कितना 60 है, तो एलसीएम कितना आ गया आपका
60 आ गया। अगर सिमिलर आपको मतलब दूसरा अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये दिया होता कि मतलब एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है, तो उसमें क्या होता 6 इंटू में 20 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 60 दिया है और इंटू में कितना हो गया 2 हो गया। सॉरी ये एलसीएम तो आपको निकालना है, एलसीएम आपको दिया है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये आ गया 120 इज इक्वल टू 60 इंटू में एचसीएफ। ठीक है, सो 120 इज इक्वल टू एचसीएफ निकालना है और ये 60 नीचे आ जाएगा, तो इसको कर लीजिए कितना आएगा 2, तो ये एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ओके, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट का लास्ट पार्ट है, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, एग्जांपल्स आप खुद से कर लेना, मैं एक्सरसाइज करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सो प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका अंडर रूट 2 है वो क्या है, इज रेशनल है। ठीक है, हमने इसको यहाँ इरेशनल पूछा, हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि हम लोग जो फर्दर अब इसको सोल्व करने वाले हैं, जो आंसर हमारा आएगा वो इस तरह का आएगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मतलब वो जो हम कहना चाह रहे हैं वो उसको प्रूव ही नहीं करेगा, तो मतलब क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। तो जो अंडर रूट 2 है हम उसको लिख सकते हैं पी बाय क्यू। ठीक है, जो पी बाय क्यू है वो आपके क्या इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स है, और एक्सेप्ट वन there is no other factors of p by q। क्लियर है बच्चों? हम ये भी कह सकते हैं जो p एंड q जो है वो क्या है, r को प्राइम है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्केयर कर देंगे। ठीक है, स्केयर करो इन दोनों का, तो ये अंडर रूट है यहाँ पर, इसका स्केयर हो जाएगा, p बाई क्यू इसका भी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका, ये स्केयर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा ओनली यहाँ पर, यहाँ बचेगा पी स्केयर बाय में क्यू स्केयर। क्यू स्केयर आप इधर ले जा सकते हैं, तो ये होगा 2 क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर। देखिए ये अगर इसके नीचे जाता है तो मतलब पी स्केयर का डिवाइड हो गया 2, मतलब 2 जो है डिवाइड करेगा पी स्केयर्स को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहली चीज, 2 जो है डिवाइड्स करेगा किसको, डिवाइड्स करता है पी स्केयर को। ठीक है, अगर 2 पी स्केयर को डिवाइड करता है तो पी को भी करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो भी वैल्यूज होगी तो 2 क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा पी को भी। ठीक है, ये दूसरा पार्ट, या तो इसको इक्वेशन मान लो चाहे इसको मान लो, जो भी आपको मानना है। ठीक है, अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आता है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2k इज इक्वल टू पी हम लिख सकते हैं। जो p को है ना 2 डिवाइड कर रहा है, ये एक हमने कोई नंबर ले लिया है, तो मतलब कोई भी वैल्यू ले लिए, तो यहाँ पर जो p को 2 डिवाइड ही कर रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे दोनों साइड में सिमिलरली। ठीक है, 2k का स्केयर इज इक्वल टू p का स्केयर। ठीक है, सो 2k का स्केयर हो गया, ये हो गया आपका 4 आ गया, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, 4k स्केयर हो गया इज इक्वल टू p का स्केयर हो गया। अब p स्केयर यहाँ पर क्या 2q स्क्वायर है, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना 2q स्क्वायर यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ये 2 है ये नीचे आएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको अगर 2 को नीचे लेके जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, मतलब 2 क्या करता है, डिवाइड्स करता है क्यू स्केयर को। ठीक है, सिमिलरली 2 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 2 क्या करता है, डिवाइड्स करता है किसको, क्यू को भी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, 2 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 आप ध्यान से देखो, जो P एंड Q है उन दोनों के जो मतलब फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 आ रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है 2 से कर रहा है, मतलब इसको भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, और दोनों का जो मतलब क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ क्या था, ये P Q इंटीजर है, और एक्सेप्ट वन देयर इज नो एक्सेप्ट वन। ठीक है, देयर इज नो अदर फैक्टर, बट यहाँ तो ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं जो मतलब हमारा क्या कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो हमारा अंडर रूट 2 है वो क्या हुआ, इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, आपको इसी तरह से इसको प्रूव करना है, और ये इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आपका ये भी है, आपका रिलेशन।
तो बच्चों यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जो चैप्टर 1 रियल नंबर्स का वो समाप्त होता है। अगर इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोगों को कोई डाउट्स है या आपको कुछ और पूछना है, या अभी तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, पहला ही चैप्टर है, और आपको कुछ अगर बताना है कि सर इस तरह से करिए, इस तरह से पढ़ाइए, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, ताकि आपको फर्दर जितनी वीडियो मैं डालूंगा तो वो सबसे पहले आपको मिले अगर बेल आइकन आप दबाएंगे। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपका अच्छे से होता जाएगा। और प्रैक्टिस करना, मैथ मतलब मैथ इज़ अबाउट प्रैक्टिस। ओके, और सभी लोग अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के साथ।